नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में CWC की मीटिंग, सोनिया गांधी का मरकज पर हमला, मरकजी हुकूमत में संजीदगी की कमी है, ऐसा सोनिया गांधी का कहना है। लॉकडाउन के पहले मरहले में 12 करोड़ नौकरियां गई। नौकरियां गंवाने वालों को हुकूमत 7,500 रुपए दे। सोनिया गांधी का ऐसा कहना है, हमारे मशवरे हुकूमत ने सिर्फ जुज़वी तौर माने हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की गई। दिल्ली में CWC की मीटिंग हुई है। सोनिया गांधी ने मरकज पर हमला किया है। मरकजी हुकूमत संजीदगी से काम नहीं ले रही है। सोनिया गांधी का कहना है संजीदगी की कमी है मरकजी हुकूमत में। मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता झा हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, CWC की मीटिंग हुई, क्या कुछ निकल कर आया? जी मनोजा, कमेटी की बैठक शुरू हुई है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी तमाम जो वर्किंग कमेटी के नेता हैं उन तमाम लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और इस बैठक में मुनज़्ज़ा सभी राज्य जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन को भी रखा गया है ताकि वो अपने प्रदेश का रिपोर्ट दे। जो ओपनिंग रिमार्क जो शुरू हुई है सोनिया गांधी की, उसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है कि भारत में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। जो कोविड-19 के खिलाफ जो फ्रंट लाइन पर जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस हो, सफाई कर्मी हो, उन सबको की सराहना है सोनिया गांधी ने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले चरण के लॉकडाउन में जिस तरह से 12 करोड़ नौकरियां टूटी है और उसके बाद दूसरे चरण के में भी लगातार लोगों की नौकरियां जा रही है, ये एक चिंता का विषय है क्योंकि आने वाले समय में आर्थिक मंदी पूरे विश्व में होगी। और ऐसे में भारत सरकार किस तरह से इसको लेकर तैयारी कर रही है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि महामारी से निपटना एक अलग मुद्दा, लेकिन इसके बाद जो आर्थिक मंदी होगी उससे निपटना जो है वो भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है मनोज। इसके बाद तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी और कहीं ना कहीं आज की इस बैठक में कोविड-19 के खिलाफ जिस तरह से देश लड़ रहा है, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो रंजीता, जो कुछ भी इस मीटिंग से निकल कर आएगा, जो कुछ सजेशंस सोनिया गांधी की तरफ से, दीगर लीडरान की तरफ से सामने आएंगे, क्या वो वज़ीर-ए-आज़म तक जो है एक ऑफिशियली पहुंचाया जाएगा? क्या कोई लेटर लिखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मुनज़्ज़ा, बैठक अभी चल रही है, सोनिया गांधी का भाषण चल रहा है। अभी वो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रही हैं, खासकर जो माइग्रेंट लेबर हैं उन पर भी चर्चा हो रही है। दिहाड़ी मजदूरों की जिस तरह से परेशानी लगातार बढ़ रही है, राज्य सरकार, कई राज्यों की जो सरकारें हैं वो दावा कर रही हैं कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद वो अपने राज्यों के मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनको लाने की मुहिम चलाएंगे, बसें भेजेंगे। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया है दिहाड़ी मजदूरों को लेकर के। सरकार क्या फैसला ले रही है? खास बात ये भी रही मुनज़्ज़ा कि अपने अभिभाषण में सोनिया गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरह से लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है, लोगों की बेरोजगारी वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में जो परिवारों को, एक परिवार को जो पैसे देने की बात है सरकार की तरफ से, उस राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दी जाए, ये मांग सोनिया गांधी की तरफ से उठी है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उस चर्चा हो रही है मुनज़्ज़ा। आखिरी ड्राफ्ट की वर्किंग कमेटी की बैठक में आखिर कौन कौन से रेजोल्यूशन आते हैं वो बैठक खत्म होने के बाद पता चल पाएगा। बिल्कुल रंजीता, ऑपोजिशन भी अपने सजेशंस दे रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस कोरोना क्राइसिस में ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करेगी या फिर यहाँ पर भी सियासत ही की जाएगी। रंजीता, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।